प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है, तो इसमें दो एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी बेटा सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेगा वो, और सरफेस एरिया भी किसका? कोन का। तो सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि कोन होता क्या है। बेटे, जो बर्थडे कैप होता है, बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप की जो शेप होती है वो कोन होती है। ये मैंने यहाँ पे बनाया भी है, ये कोन है। कई बार इसको उल्टा भी बना देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ये ऐसे करके, तो उल्टा भी इसको बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी शेप आप बनाएं। इसमें पहले समझने वाली बात ये है कि इसमें कौन कौन सी साइड क्या है। देखो बेटे, जो ये ली है जो मैंने लाइन, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये हाइट है इसकी, ये रेडियस है, क्योंकि नीचे क्या बन रहा है? सर्कल बनता है। और ये वाली जो है ना बेटा, ये वाली तिरछी लाइन जो है, ये है स्लेंट हाइट। क्या है? स्लेंट हाइट। लिखा भी है कि वेयर एच हाइट ऑफ कोन है, आर रेडियस ऑफ कोन है, एल स्लेंट हाइट है। बेटा याद रखो, अगर मान के चलो मैंने ये वाला यहाँ से बंद कर लिया और इसको यहाँ से बंद कर लो, तो ये आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये भाई हाइट इस तरीके से तो होती है 90 डिग्री पर, तो ये आपको क्या मिलेगा बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में बेटे, जब इस तरीके का जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये बेस होता है, और ये क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। मान के चलो इसका नाम अगर मैं ए बी सी डालूं, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल एक पी जी टी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि ये जो सबसे बड़ी साइड होती है, इसका जो स्क्वायर होता है, बाकी दो छोटी छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से अगर केवल एच निकालें, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो सामने क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ऐसे ही देखो बेटा, यहाँ पे बेस तो आर है, हाइट एच है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सिलेंट हाइट एल है, तो सिलेंट हाइट एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी और पी की जगह पे क्या रख दूं? आर और एच, तो क्या आ जाएगा? एल इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र। तो ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब बात आती है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा कोन का? ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। अब बेस के एरिया, बेस का जो एरिया है, बेस कैसा है? सर्कुलर है, तो सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सी एस से क्या होता है? पाई आर एल, प्लस में एरिया ऑफ बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? पाई आर कॉमन, एल प्लस में आर। ठीक है, एल प्लस में आर आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लेंट हाइट दे रखी है बेटे 10 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर दे रखा है, तो बेस रेडियस कितनी हो गई बेटा? 7 सेंटीमीटर। हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर एल। वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7, तो हो जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखो बेटे, आपको क्या गिवन है? गिवन है आपको हाइट ऑफ ए कोन 16 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? बेस रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर हमें सी एस ए या टी एस ए निकालना है, तो उसमें तो हमें स्लेंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? हमको एल निकालनी पड़ेगी। तो
भाई सी एस से होता है पाई आर एल, टी एस से होता है पाई आर एल प्लस आर। तो क्या करें, एल निकालें पहले, और एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्र प्लस आर स्क्र। इन दोनों की वैल्यू रख दो बेटा, क्या हो जाएगा 16 का स्क्र प्लस में 12 स्क्र। 16 का स्क्र 256 प्लस में 12 का स्क्र क्या हो जाता है 144। इन दोनों को सॉल्व करूंगा 400, तो 400 का स्क्र रूट कितना होता है बेटा 20, तो 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है सी एस से और टी एस से। तो सी एस से निकालना है तो इस फॉर्मूले में आर और एल की वैल्यू रख देंगे, टी एस से निकालना है तो आर और एल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो सॉल्व तो कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको आगे खुद करना है। अब एक और एग्जाम्पल है, उसको ध्यान से समझिएगा, बाकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। एक कॉर्न कॉब, मक्के का जो भुट्टा है सभी ने देखा होगा, शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, कोन के आकार का है, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, जो उसका बड़ा वाला जो एंड है सिरा है उसकी जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ, लेंथ किसका काम करेगी हाइट का, एज 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस, उस भुट्टे के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस में ऑफ द कॉब है ना, कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, 4 दाने हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस में कितने हैं 4 दाने हैं। तो ऑब्टेन हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड गेट ऑन द एंटायर कॉप, तो पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे ये वो पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है बेटे, क्योंकि उसने खुद हिंट दे दी है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस में, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। पहले स्लिंट हाइट जैसे अभी एग्जांपल में निकाला है, पहले क्या निकालेंगे स्लिंट हाइट। स्लिंट हाइट क्या होगी बेटा एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्र प्लस आर स्क्र, उसमें ये वैल्यू रख करके इसे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है एल आ जाएगी। जब हमारे पास में एल आ गई तो बेटा इसका क्या निकाल दो सरफेस एरिया निकाल दो। सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई आर एल निकाल दीजिए। जो भी आपका पाई आर एल आ जाए, अब क्योंकि वो ये कह रहा है कि टोटल दाने कितने होंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू है 4 कॉर्न, है कि नहीं। तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, जो भी आपका सरफेस एरिया आया है कर्व सरफेस एरिया आया है उसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर हो। तो हर एक का मीन्स समझते हुए इनको सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। जो प्रॉब्लम होगी हमेशा की तरह वही कल डाउट क्लास होंगी, कल हम डाउट क्लास लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है बेटे कि आप सभी ध्यान से इस बात को सुने कि देखिए जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम है, मतलब हम और आप जिस काम को कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी आपने कभी पहले नहीं की है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनमें आ रही हो। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम कभी आती है तो बेटे जो टीचर हैं वो आपके लिए कोई नए नहीं है, आप पहले भी उन्हीं से पढ़ चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी बेझिझक, नो हेजिटेशन, आप तुरंत ही मैसेज तो आप करते ही हैं, फिर भी अगर कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली पर्सनली नंबर पे मेरे पे फ़ोन करके आप मेरे से उस चीज़ को डिस्कस साथ के साथ कर लिया करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ 100% जो बच्चे हैं वो सभी अपना काम कर रहे हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बेटे, आप डायरेक्टली मेरे से जो है संपर्क कर लिया करो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो। थैंक यू।